आज के करंट अफेयर के शीर्ष समसामयिकी में हम जितने सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो हाल ही में जो होता है चीन अमेरिका ने उन्नत रक्षा कार्यक्रम के तहत जो होता है नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो इसकी गति 5 माइल मतलब हवा से 5 गुनी गति से यह चलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि आप आज के करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे शिक्षा मित्र साथी .blogspot.com से इस आज के करंट अफेयर का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन में आपको इस करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। प्रमुख की पॉइंट देख लेते हैं। जो चिली जो होता है कुष्ठ रोग से मुक्त जो है देश बना है, यह पहला यूरोपीय देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी महाद्वीप के पहले देश चिली को जो होता है कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है। इसका महत्व है कुष्ठ रोग के उन्मूलन में वैश्विक स्वास्थ्य की उपलब्धि। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ मुंबई, नई दिल्ली, दुबई या सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यह कहता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी द्वारा जो था नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया। इसका मुख्य बिंदु था जलवायु परिवर्तन और सतत भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसिनस गीजर पुनः सक्रिय हुआ है। यह जो होता है अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यह प्राकृतिक जो होता है गर्म जल फव्वारा है जो 6 वर्षों के बाद पुनः सक्रिय हुआ। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसिनस गीजर किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। स्थान है येलोस्टोन नेशनल पार्क और ये 6 वर्ष के बाद पुनः सक्रिय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का नया सदस्य कौन सा बना? ऑप्शन दिया हुआ है स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या जॉर्जिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन जो था आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ है। यह यूरोप में सैन्य संगठन की स्थिति और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। अगला है जनगणना 2027 के शुभंकर। इसका नाम है प्रगति और विकास। प्रगति महिला को प्रतिनिधित्व करेगी जबकि विकास पुरुष का। इसकी भूमिका प्रगणक के प्रतीक। इसको जो है जनगणना 2027 के 4 डिजिटल टूल्स के सॉफ्ट लॉन्च के माध्यम से इसका अनावरण किया गया। उद्देश्य रहेगा जनगणना को सरल और जनमैत्रीपूर्ण बनाना। तो 2011 के जनगणना के बाद अब 2027 की जो है नई जनगणना की जाएगी। इसे यहाँ डिजिटलकरण किया जाएगा। इसका नाम जो है प्रगति और विकास रखा गया है। इसमें जो होता है डिजिटल टूल के 4 जो होता है डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने जारी किया? IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या UNDP। इसका जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। यह हर साल जो होता है रिपोर्ट जारी करता है जो विभिन्न देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का आकलन करती है। अगला है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट। यह जो होता है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन जारी करता वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है। यह बाल मोटापे की अध्ययन करता है। भारत जो होता है विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन है और यह 4 मार्च को जो होता है यह अपना रिपोर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन दिया हुआ जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस ने जो होता है भारत और फ्रांस के बीच जो होता है टोटल 114 राफेल विमान का जो होता है समझौता हुआ है।
वही दिया हुआ है कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के नौसेना और एरोस्पेस के क्षेत्र में अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए इस पर जो होता है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल 2026 यानी जनजातीय कला महोत्सव 2026 यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। यह 2 से 13 मार्च तक यह उत्सव चलेगा और इसका उद्देश्य रहेगा जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 मार्च। 8 मार्च को जो था विश्व भर में विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति लोग जागरूकता को बढ़ाना। अगला है विज्ञान और तकनीकी से। इसमें क्वेश्चन है कि एआई आधारित स्किल जनगणना सक्षम यह जो था पहला राज्य महाराष्ट्र है। यह इसकी विशेषता है कि एआई तकनीक का उपयोग करना जनगणना में। इसका उद्देश्य रहेगा युवाओं के कौशल का विश्लेषण करना और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना। अगला प्रमुख दिवस देख लेते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिसमेमेंट एंड नॉन प्रोलाइफेशन अवेयरनेस। यह 5 मार्च को जो आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य रहेगा हथियार के प्रसार और परमाणु हथियार के खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिसमेमेंट एंड नॉन प्रोलाइफेशन अवेयरनेस किस तिथि को आयोजित हुई। तो यह है 5 मार्च। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के साथ चर्चा में कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सहयोग कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा या इटली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। भारत और जर्मनी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम को बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अगला है लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष। यहाँ रविशंकर प्रसाद जो होता है नियुक्त हुए हैं। और प्रमुख उत्सव देख लेते हैं डोल यात्रा उत्सव। यह असम में आयोजित हुआ है और यह राधा कृष्ण को समर्पित है। यह होली के अवसर पर आयोजित होती है। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया। विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय। इस योजना के तहत छतों पर सोलर सिस्टम लगा करके नागरिकों को मुफ्त बिजली सुविधा उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन चंद्रमा पर सफल लैंडिंग मिशन। हाल ही में किस देश ने स्लिम अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। ऑप्शन दिया हुआ भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो स्मार्ट लैंडर फॉर इनोवेटिंग मून यानी स्लिम जो होता है जापान। ऑप्शन भी इसका सही है। जापान ने सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। इससे पहले चौथा देश भारत था। पहला देश में अमेरिका, याद रखिएगा। चंद्रमा पर जो था लैंडिंग करने वाला पहला देश अमेरिका, दूसरा देश रूस, तीसरा में है भारत, तीसरा में चीन आता है, चौथा में भारत और इसी के साथ जो होता है 5वां नया देश बना है जापान। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सेवा योजना यानी हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू किया। इसका ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान।